बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 रिव्यू एक्सरसाइज 8 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हम कर रहे हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जी व्हेन द डिफरेंस ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज़ 5 सेंटीमीटर। डायगोनल और साइड्स का जो डिफरेंस है वो हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब ये लाइन की कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं, आप एक मर्ज़ी से लाइन ड्रा कर लें। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, इसको लाइन ए बी का नेम दे देते हैं। ये ए पॉइंट है और ये बी है हमारे पास। अब इस पर एक पॉइंट लेना है, आप डब्ल्यू ले लें क्योंकि हमारे पास स्क्वायर है डब्ल्यू एक्स वाई जी। अब डब्ल्यू पे हमने क्या करना है, ये पॉइंट डब्ल्यू लिया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लेंगे क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना लें। तो ये पॉइंट डब्ल्यू पे रख के हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये कंपास को सूटेबल स्केल तक ओपन करके हमने एक आर्क ड्रा कर ली। अब यहाँ पे रखेंगे ये आर्क और इस आर्क पे रख के एक और आर्क बनाएंगे। तो ये हमारे पास ये 2 आर्क्स बन गया। अभी इन आर्क्स पे इसी मेजरमेंट से, मेजरमेंट चेंज नहीं करनी, तो यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करें और यहाँ पे ये हमारे पास जो एंगल बन गया ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये W पॉइंट हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल बन गया। इसको हमने N का नेम दे दिया। इसके बाद अब हमारे पास साइड और इसका डायगोनल का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर था। अब कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन कर लें। स्केल पे रख के आप 5 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लें। 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद ये पॉइंट W पे रख के आपने आर्क ड्रा करनी है। ये W पे रख के हमने यहाँ पे भी आर्क ड्रा कर ली और इधर भी। अब ये जहाँ पे ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही है AB को और WN को, उन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास पॉइंट बन गया, इसको हम L और ये M। अब हमने क्या करना है, इस LM को मेजर कर लेंगे। LM चेक करते हैं कितना, ये M पे रख के L तक आप कंपास ओपन कर लें। ये L से M तक कंपास ओपन कर ली। अब इसी मेजरमेंट से ये LM जो मेजरमेंट आपके पास आई है, इससे आपने इधर भी आर्क ड्रा करनी है, ये AB पे भी और इधर WN पे भी आर्क ड्रा कर ली। और फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क ड्रा करेंगे और यहाँ पे ये पॉइंट हमारे पास जो N को इंटरसेक्ट कर रहा था। अब जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है ये W है और ये X, इसको पॉइंट Y कह दें और ये Z हो जाएगा। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास बन गया और ये Z और Y को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास WXYZ एक स्क्वायर बन गया है। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास। तो फोर्थ पार्ट हम इसका ड्रा करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, उसमें भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर PQRS व्हेन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एंड साइड इज़ 8 सेंटीमीटर। अब इसमें डायगोनल का सम और साइड का सम जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इसमें डिफरेंस 5 था, इसमें सम 8 है। अब सबसे पहले उसी तरह हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें। अब आपके पास PQRS है, इस लाइन को AB का नेम दे देते हैं। ये A पॉइंट और ये पॉइंट B हो गया और यहाँ पे आप पॉइंट S ले लें। ये हमारे पास S है। अब S पे हमने क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बना लेना है। अब क्योंकि स्क्वायर हमारे पास PQRS है तो S की बजाय आप कोई और पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे T ले लें तो ये पॉइंट हमारे पास T हो जाएगा। इस पॉइंट T पे रख के आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो यहाँ पे आर्क ड्रा करें। ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री एंगल बन जाएगा।
ये 90 डिग्री एंगल बन गया। ये हमारे पास है 90 डिग्री एंगल। अब इसको हमने पॉइंट डी का नेम दे दिया। अब इसके बाद इसका सम हमारे पास था 8 सेंटीमीटर, तो अब कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। इस स्केल पे हमने 8 सेंटीमीटर ओपन कर लिया। 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने ये टी पे रख के आर्क ड्रॉ करनी है, इधर भी और यहाँ पे भी हमने आर्क ड्रॉ कर दी। अब ये जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको ज्वाइन कर देंगे, ये आप इसके साथ ज्वाइन कर दें, ये हमारे पास ज्वाइनिंग होगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पॉइंट पी का नेम दे देते हैं और ये पॉइंट एल हो गया हमारे पास। अब पी एल को मेजर कर लेना है, पी एल को हम मेजर कर लेंगे। पी एल को मेजर करने के बाद आपने टी पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है यहाँ पे। अब ये जहाँ पे ये आर्क बनी है, ये इसको हम पी और ये पॉइंट क्यू कह देते हैं। अब पी क्यू आपने मेजर करना है, पी क्यू मेजर कर लें कितना है, पी क्यू तक आपने कंपास ओपन कर लेनी है। ये पी से क्यू तक हमने कंपास ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दें और यहाँ पे ये आर्क ड्रॉ कर दें। अब यहाँ पे क्यू पे 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, तो ये बिल्कुल आप इसको प्रोट्रैक्टर से भी यहाँ पे एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल बना लें, कंपास से भी बना सकते थे यहाँ पे। तो ये हमारे पास ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अब जहाँ पे ये पॉइंट, ये जो आर्क इंटरसेक्ट कर रही थी, उसी पी क्यू की मेजरमेंट से आपने यहाँ पे रख के एक आर्क ड्रा करनी है जो इसको इंटरसेक्ट कर देगी। ये पी क्यू आर, अब ये और ये एस। अब आर और एस को ज्वाइन कर देना है, और पहले तो इसको एस को पी के साथ ज्वाइन करें, फिर इसको ज्वाइन कर देना है आपने आर के साथ। तो ये आपके पास पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बन गया है। इसके बाद हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, फिफ्थ पार्ट में हमने एक रेक्टेंगल बनानी है जिसमें हमारे पास मेजरमेंट है, मेजर ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, मेजर बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे। यहाँ पे आप 5.5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे। ए बी इज इक्वल टू 5.5 है। अब हमने रेक्टेंगल बनानी है, ए और बी पे आप 90 डिग्री एंगल बना लेंगे। 90 डिग्री एंगल बनाएं यहाँ ए और बी पे। यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे। अब ये इन्हीं आर्क्स पे रख के हमने आर्क ड्रा करनी है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी वो 90 डिग्री होगा। और इसी तरह अब ए पे भी बना लेते हैं उसी मेजरमेंट से। यहाँ पे रख के आर्क ड्रा करें, ये हमारे पास हो गया। अब इन पॉइंट्स को ये आगे ज्वाइन कर दें, ये एक लाइन से आगे बढ़ा दें, तो ये आपके पास 90 डिग्री एंगल बन जाएंगे। एक ये एंगल और इसी तरह ये है। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, इसको जी एच का नेम दे दें। अब हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर। बी सी क्या है, 8 सेंटीमीटर। आप कंपास को 8 सेंटीमीटर ओपन कर लेंगे। स्केल पे 8 सेंटीमीटर ओपन कर लें आप कंपास को। 8 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ बी पे रख के आर्क ड्रा करें यहाँ पे, और फिर ए पे। अब जहाँ पे ये बी एच को कट कर रही है, उस पॉइंट को हमने ए बी सी का नेम दे दें और इसको डी का। अब डी और सी को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन जाएगी। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन गई। इसकी मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर बी सी और ए बी था 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका फिफ्थ पार्ट भी।
अब इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको एक्सरसाइज 8.1 में करवाए हुए हैं, वहाँ से आपने इनके देख के लिख लेने हैं। इस तरह के बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन हैं और एग्जांपल्स भी हैं। अब एग्जांपल से भी आप देख सकते हैं और एक्सरसाइज 8.1 में भी ये क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज के ये 3 पार्ट्स हमने आज कर लिए हैं, ये कंप्लीट हो गए।